गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अभी आप लोगों को साउंड भी आ रहा होगा। आई होप गाइस अभी आपको साउंड भी आ रहा होगा यहाँ पे। एक बार आप कमेंट कर दीजिए अगर आप लोगों को यहाँ पे साउंड आ रहा है तो। एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो गाइज अभी ऐसा है ना, मैं आज की वीडियो में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कैंडल स्टिक, कि आप किस तरीके से कैंडल स्टिक को यूज करके अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हो। बिकॉज मेरे पास काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों में से ही कि सर कैंडल स्टिक पे हमें वीडियो चाहिए, कितनी तरह की कैंडल स्टिक होती है, कौन सी कैंडल स्टिक पे हमें एंट्री लेना है अपसाइड का, कौन सी कैंडल स्टिक बुलिश होती है, कौन सी बियरिश होती है, तो हमें कोई आइडिया नहीं है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैं ये सीरीज पूरी कैंडल स्टिक की मैं लेके आने वाला हूं। तो मैंने सोचा कि लाइव आप लोगों के सामने आ जाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज हम कैंडल स्टिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा मैं। जो भी आपके कमेंट्स हैं अभी मैं रीड नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कैंडल स्टिक के बारे में, बाद में मैं कमेंट्स पढ़ लूंगा। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैंडल स्टिक। देखिए कैंडल स्टिक जो होता है ना, वो किसी भी, अगर आप चार्ट देख रहे हो, किसी भी कंपनी का चार्ट देख रहे हो, आप किसी इंडेक्स का चार्ट देख रहे हो, स्टॉक का चार्ट देख रहे हो, तो कोई भी अगर आपको कैंडल स्टिक का आइडिया है तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हो कैंडल स्टिक को देख के कि मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में जा सकता है। क्योंकि जो कैंडल स्टिक होता है ना, वो बिल्कुल बेस होता है आपका, आपकी जो ट्रेडिंग होती है ना, आप कह सकते हो स्टॉक मार्केट का एक तरीके से बेस होता है, पिलर होता है। जिस तरीके से आप घर बनाते हो, पूरा घर जो है पिलर के ऊपर बेस्ड होता है, उसी तरीके से कैंडल स्टिक बिल्कुल बेसिक चीज है जो आपको पता ही होनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो तो आपको कैंडल स्टिक आना मस्ट है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक का आज हम डिस्कस करेंगे, ये पहला पार्ट है। इसमें मैं बुलिश जितनी भी कैंडल स्टिक है उनकी साइकोलॉजी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पूरी जो मास्टर सीरीज होने वाली है कैंडल स्टिक की, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, इसका कोई चार्ज नहीं है, यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगी। आज इसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आपको कुछ दिन के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैंडल स्टिक की अगर हम बात करते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो कैंडल स्टिक होती है, बायर और सेलर की साइकोलॉजी दिखाती है एक कैंडल स्टिक। ठीक है, तो अगर आप कैंडल स्टिक को समझना चाहते हो तो आप इस तरीके से कैंडल स्टिक को समझ सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, कैंडल स्टिक ना दो कैंडल स्टिक आपको दिखेंगी चार्ट पे मेनली। एक आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है चार्ट के ऊपर, एक आपको ऐसा रेड कलर का कैंडल स्टिक दिखता है। दो ही कैंडल स्टिक आपको दिखेंगी चार्ट के ऊपर, रेड दिखेगा या ग्रीन दिखेगा। तो कैंडल स्टिक को समझने से पहले आप सबसे पहले ये समझो, पैटर्न्स को समझने से पहले, कि अगर कोई भी कैंडल ग्रीन बन रहा है तो उसके ग्रीन बनने के पीछे का रीजन क्या है। अगर ये कैंडल ग्रीन बना है तो आपको ये समझने आना चाहिए कि इसका ग्रीन बनने का रीजन क्या है। ये कैंडल ग्रीन ही क्यों बना, ये कैंडल रेड क्यों नहीं बना, और जो रेड कैंडल है ये ही रेड क्यों बना, ये ग्रीन क्यों नहीं बना। इसके पीछे का आपको मैं पूरा बायर और सेलर का क्या साइकोलॉजी रहता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देखोगे, जो ये ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका ओपनिंग प्राइस आपको दिख रहा है नीचे। ठीक है, ये इसका ओपनिंग प्राइस है। जब यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुआ था तो यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में फाइट हुआ। यहाँ पे सेलर ने इस कैंडल को नीचे लाने की कोशिश करी, जो आप नीचे विक देख रहे हो, ये नीचे यहाँ पे सेलर ने इसको लाने की कोशिश करी इस लेवल पे। यहाँ पे जब नीचे की तरफ ये आया, मार्केट ने एक लो लगाया, इस कैंडल ने यहाँ पे लो लगाया। उसके बाद बायर्स ने फिर से कोशिश करी मार्केट को ऊपर ले जाने की, और बायर्स ने इतना मार्केट के अंदर यहाँ पे पैसा डाला कि ये इतना हाई लगा दिया। ओपनिंग प्राइस ये था मार्केट का, लो लगा के मार्केट इस लेवल पे गया। यहाँ से सेलर्स ने थोड़ा सा इसके अंदर नीचे की तरफ अपना क्वांटिटी ऐड किया होगा, सेलिंग किया होगा सेलर्स ने, तो थोड़ा प्राइस आके यहाँ पे क्लोज हुआ। अगर आप देखोगे ये मार्केट का ओपनिंग प्राइस था और ये मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है। मतलब अगर कभी भी कोई कैंडल अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाके क्लोज करती है, मैं से मान लीजिए ये ओपनिंग प्राइस अगर मैं 100 ले लेता हूं, कि मान लीजिए 100 रुपए पे ये कैंडल ओपन हुआ, तो ये कैंडल ने 110 रुपए पे क्लोज किया, मतलब 100 रुपए से ऊपर क्लोज किया है, तो हमेशा वो कैंडल ग्रीन बनेगी जो अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाके क्लोज करेगी। तो ये ग्रीन कैंडल का लॉजिक होता है। रेड कैंडल रेड इसलिए बनती है कि ये कैंडल जो है, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे हुआ था ऊपर, ये ओपनिंग प्राइस था इसका। यहाँ पे बायर्स ने इसके अंदर क्वांटिटी ऐड किया, ऊपर हाई लगाया, सेलर ने फिर से क्वांटिटी ऐड करा, नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, सेलर पूरा डोमिनेट कर रहा है इस कैंडल को। मार्केट ने एक लो लगाया, यहाँ से बायर ने थोड़ी कोशिश करी ऊपर ले जाने की और मार्केट को यहाँ पे लाके क्लोज किया। तो आप अगर इसका देखोगे ओपनिंग प्राइस यहाँ पे ये है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस है। तो ओपनिंग प्राइस से जब भी कोई कैंडल अपने नीचे क्लोज करेगी, मान लीजिए इसका ओपनिंग प्राइस 100 रुपए था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुआ था 100 रुपए पे, लेकिन ये 90 रुपए पे जाके क्लोज किया, मतलब सेलर्स ने इस कैंडल में पूरा डोमिनेट किया। तो जब भी रेड कैंडल बनती है
रेड कैंडल बनने का रीजन क्या होता है, जब भी कैंडल अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज करेगा वो एक रेड कैंडल बनेगा। तो सबसे पहली बेसिक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि रेड कैंडल बना है तो रेड क्यों बना है, और ग्रीन कैंडल अगर आपको दिख रहा है चार्ट पे तो वो ग्रीन क्यों बना है। सबसे पहली ये चीज होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे मेन चीज की, जो है बुलिश कैंडलस्टिक। देखिए जो बुलिश कैंडलस्टिक होती है, आपको चार्ट पे जो भी बुलिश कैंडलस्टिक दिखती है ना, वो बायर्स की कैंडल होती है। बुलिश का मतलब है कि जहां से मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट जहां से ऊपर जाएगा उसको बोला जाता है बुलिश, ठीक है। तो बुलिश कैंडलस्टिक में सबसे पहली जो कैंडलस्टिक मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वो होने वाला है बुलिश एंगल्फिंग। आप देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है बुलिश एंगल्फिंग। ये जो कैंडलस्टिक है इसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि बुलिश एंगल्फिंग जो बनती है ना कैंडल, वो कैंडल बनती कैसे है, उसकी क्या कंडीशन है। तो बुलिश एंगल्फिंग जब भी बनेगी ना, तीन कंडीशन आपको चार्ट पे देखनी होंगी। जब भी वो तीन कंडीशन फुलफिल होंगी आप उस कैंडल को कंसीडर करोगे कि वो एक बुलिश कैंडलस्टिक है। बुलिश कैंडलस्टिक बनने के लिए सबसे पहले जो कैंडल है ना वो एक रेड कैंडल बनना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे पहला जो कैंडल है ओपन यहाँ पे हुआ था, इसने हाई ये लगाया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट ने एक लो लगाया इस कैंडल ने, उसके बाद मार्केट इस लेवल पे जाके क्लोज हुआ, तो ये एक रेड कैंडल क्लोज हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये है बुलिश एंगल्फिंग की, पहला कंडीशन क्या है, पहला कैंडल रेड बनना चाहिए। हमारा पहला कैंडल यहाँ पे रेड है, आप देख सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरे कैंडल को यहाँ पे ग्रीन बनना पड़ेगा। आप अगर चार्ट पे देख रहे हो पहला कैंडल यहाँ पे रेड बना हुआ है, दूसरा कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है। दूसरा हमारा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। थर्ड कंडीशन होता है कि जो ये पहला वाला रेड कैंडल है ना, इसकी जो बॉडी है ये बोला जाता है इसको विक। जो ऊपर की तरफ ये आप देखते हो ना, ये डंडी सी निकली होती है ऊपर और नीचे की तरफ, इसको विक बोला जाता है। और ये जो पूरी की पूरी कैंडल आपको दिखता है इसको बोला जाता है बॉडी। तो चार आप कह सकते हो पार्ट होते हैं किसी भी कैंडल के, एक हाई होता है, एक लो होता है, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है, ठीक है। और कैंडल के दो पार्ट होते हैं, एक होती है उसकी बॉडी जो कि आपको दिखती है रेड या ग्रीन कलर की, एक होती है उसके ऊपर और नीचे की तरफ जो निकली होती है डंडियां, उनको बोलते हैं विक, ठीक है। तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल अगर बनना है ना, उसका तीसरा जो रूल है कि हम उसको बुलिश एंगल्फिंग बोलेंगे, उसका रूल नंबर थर्ड ये है कि जो पहली कैंडल रेड बनी है ना, उसकी जो बॉडी है उसकी बॉडी को अगला वाला जो ग्रीन कलर का कैंडल का बॉडी है वो एंगल्फ करना चाहिए। अगर आप इसको देखोगे इस कैंडल का बॉडी ये है, अगली वाली जो ग्रीन कैंडल की कलर की बॉडी है ना, उसने इस रेड कलर की कैंडल की बॉडी को अपने अंदर पूरा एंगल्फ कर लिया है। मतलब ये जो है एंगल्फ करने का मतलब होता है खा जाना। ये रेड कलर की कैंडल की जो बॉडी है ना, इस ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी को पूरा अपने अंदर यहाँ पर एंगल्फ कर चुकी है। तो इसको बोला जाता है बुलिश कैंडलस्टिक। अब इसकी साइकोलॉजी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, मार्केट यहाँ इस रेड कैंडल को बना रही थी। इस रेड कैंडल को बनने से पहले यहाँ पे प्राइस जब ओपन हुआ कैंडल, इसको बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ हाई पे इस कैंडल के हाई से सेलर ने फिर से इसके अंदर अपनी क्वांटिटी ऐड करी, सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और इतना नीचे जाके यहाँ पे क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या है कि इस लेवल पे जहां पे ओपन हुआ था, इस लेवल से ऊपर जब बायर इसको लेके गए थे ना, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर कैंडल, पहली चीज तो ये है कि बॉडी को ही, अगर ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो रेड कलर की बॉडी को ही अपने अंदर एंगल्फ कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने भी यहाँ पे सेलिंग साइड में पोजीशन बनाई है वो लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल होगा। क्योंकि ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी आप देखिए, यहाँ पे सेलर्स ने इसको क्लोज किया। आप रेड कलर की कैंडल का क्लोजिंग प्राइस देखोगे ना, सेलर ने इसको यहाँ पे क्लोज किया है, इसके नीचे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, सेलर के जोन में प्राइस ओपन हुआ, लेकिन बायर्स ने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया कैंडल, यहाँ पे बायर्स ने इतना पैसा डाला कि ये कैंडल पूरा इस रेड कलर की कैंडल, सेलर्स की कैंडल को ही एंगल्फ कर लिया। अब अगर आपको इसमें एंट्री लेना तो एंट्री आप कहां पे ले सकते हो, जब भी मैं आपको एक बार मैं ड्राइंग करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको बताया कि जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है उसके बनने का यहाँ पे शायद आप अच्छे से समझ पाओगे। पहला रूल क्या है कि पहली जो कैंडल है वो एक रेड कलर का कैंडल बनना चाहिए। पहला रूल हमारा यहाँ पे फुलफिल हो चुका है, रेड कलर का कैंडल बन चुका है। दूसरा हमारा रूल क्या है कि जो दूसरा कैंडल है वो ग्रीन बनना चाहिए। तो हमारा देखिए बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में दूसरा जो रूल है कि हमारा दूसरा कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनना चाहिए। आप देखोगे ग्रीन कैंडल बन चुका है। अब थर्ड यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो पहली जो रेड कलर की कैंडल की बॉडी है ना, ये बॉडी हो गई, और ये जो ऊपर और नीचे निकला हुआ है इसको बोलते हैं विक। विक से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ यहाँ पे रेड कलर की जो कैंडल की बॉडी है उसको देखना है। तो ये इसकी बॉडी हो गई रेड कलर की, मैं इसको ब्लैक में यहाँ पे कर देता हूँ, ये इसकी बॉडी हो गई। और ये ग्रीन कलर की जो कैंडल है इसकी बॉडी है। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे
तो ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी ने रेड कलर की कैंडल की बॉडी को पूरा एंगल्फ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको एंट्री लेना है तो सबसे पहला रूल आपको एंट्री का ये देखना है कि जब भी आप बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पे एंट्री लेना चाहते हैं तो हमेशा ये एक सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए या फिर एक डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। मान लीजिए मार्केट ना ऊपर से ऐसे रेड कलर की कैंडल्स बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से मार्केट में एक शार्प सेलिंग आ रहा है, या तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और किसी भी सपोर्ट लेवल पे अगर आपको ये इस तरह की कैंडल स्टिक दिखती है, आपको सपोर्ट लेवल निकालना आना चाहिए। अगली वीडियो में हम जरूर बताएंगे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालने। अब आपने सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। आप देखते हो चार्ट पे कि मार्केट में एक शार्प सेलिंग आ रही है, इस तरीके से मार्केट रेड कैंडल्स बनाता हुआ नीचे आ रहा है, और यहाँ पे आप देखते हो कि ये सपोर्ट जोन एक दिखता है मार्केट को कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। आप चार्ट पे देखोगे, एनालिसिस करोगे, सपोर्ट लेवल पे आके ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गया। अब इस पे आपको एंट्री किस तरीके से लेना है, तो देखिए बुलिश एंगल्फिंग जो कैंडल होती है ना, दो कैंडल्स को मिला के बनती है। इन दोनों कैंडल में से जिस भी कैंडल का हाई सबसे ज्यादा होगा वहां पे आप एंट्री कर सकते हो, वो एंट्री पॉइंट होता है हमेशा, बुलिश एंगल्फिंग की मैं बात कर रहा हूं। और जिस भी कैंडल का लो सबसे ज्यादा होगा वो होता है आपका स्टॉप लॉस। तो मान लीजिए आपने डाउन ट्रेंड में सपोर्ट लेवल पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखा, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बन गया, तो अगली जो कैंडल है ना वो यहाँ पे ओपन होगी, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो जाती है ऐसे इस तरीके से, और इस कैंडल के हाई के ऊपर निकल जाती है। आपको क्लोजिंग का वेट नहीं करना, इस कैंडल के हाई के ऊपर निकल जाती है, और ऊपर निकल जाती है तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस आप लगाओगे कैंडल के लो का, और आपको टारगेट इसमें इस तरीके से निकाल सकते हो, जो भी प्रीवियस स्विंग आपको दिखता है, जहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया था उस लेवल तक आप देखोगे कि अब, क्योंकि जिस लेवल से मार्केट यहाँ से गिर रहा है ना, यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, तो अगर ये यहाँ पे बाइंग आएगी तो बायर इसको इस लेवल तक लेके जाएंगे, क्योंकि तभी बायर्स का यहाँ पे प्रॉफिट होगा जब सेलर्स का स्टॉप लॉस कटेगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप देखोगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। इस तरीके से आप बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को समझ सकते हैं। ये एक बायर की कैंडल है, सबसे पहली चीज तो ये बायर की कैंडल होती है बुलिश एंगल्फिंग। दूसरा, ये सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए, सपोर्ट लेवल पे बनेगा तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि वहां से आप देखोगे मार्केट ऊपर जा सकती है। तीसरा, ये भी देखना आपको कि ये डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट साइडवेज चल रही है, साइडवेज मार्केट चल रही है और साइडवेज मार्केट में आपने देखा बुलिश एंगल्फिंग बना, वहां पे काम नहीं करेगा। कि हमेशा डाउन ट्रेंड में जब आ रहा है, मतलब सेलर मार्केट में हैवी है, सेलर सेल करते जा रहे हैं, लेकिन सडनली मार्केट सपोर्ट लेवल पे आया, बायर ने पैसा डाला, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना, यहां ज्यादा चांसेस है कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बुलिश एंगल्फिंग पहला कैंडल। दूसरा कैंडल अगर हम बात करेंगे तो उसको बोला जाता है यहाँ पे बुलिश हरामी। ये जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो मैंने आपको बताया है, ये उसका थोड़ा सा ऑपोजिट है। ऑपोजिट किस तरीके से? बुलिश हरामी कैंडल स्टिक में क्या होगा, पहला कैंडल ना रेड बनेगा, ऐसा इस तरीके से कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना हुआ है, सेलर्स पूरा डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में। यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ से फिर अच्छा शार्प सेलिंग आया और बायर्स ने, सेलर्स ने इस कैंडल को यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया, मतलब पूरा यहाँ पे सेलर्स के कंट्रोल में थी मार्केट। लेकिन अगला कैंडल जो पिछली कैंडल की क्लोजिंग है ना, उसके ऊपर ओपन होता है। ये कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, लेकिन ये ग्रीन कलर की कैंडल इसके ऊपर ओपन होती है, ठीक है, और इसी कैंडल के बॉडी के अंदर क्लोज कर देती है। तो इसको बोला जाता है बुलिश हरामी पैटर्न। अब इसको आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। बुलिश हरामी पैटर्न कैसे बनेगा? सबसे पहला तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अगर आप चार्ट पे देखते हो, कहीं पे भी देखते हो इसको, किसी स्टॉक में देखते हो, किसी इंडेक्स में देखते हो, कहीं पे भी देखते हो, हर जगह ये चीज काम करती है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आपने पहली चीज आपको आइडेंटिफाई होगा कि ठीक है मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद देखते हो आपकी मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे पहुंच चुका है, सपोर्ट लेवल पे मार्केट आ गया और वहां पे एक ऐसा बड़ा सा ग्रीन कलर, रेड कलर का कैंडल बना देता है। ये एक रेड कलर का कैंडल मार्केट ने बना दिया। पहला रूल हमारा क्या है बुलिश हरामी का? पहला कैंडल यहाँ पे रेड बनना चाहिए, यहाँ पे रेड कैंडल बन गया। उसके बाद ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था, ये ओपनिंग प्राइस था, ये क्लोजिंग प्राइस है, इसके ऊपर अगला कैंडल ओपन होना चाहिए। तो ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ और ऊपर जाके ऐसे क्लोज कर दिया। लेकिन अब बुलिश हरामी जो कैंडल स्टिक है ना, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज ये है कि जो पहली कैंडल है ना, रेड कलर की कैंडल की बॉडी है, इसको ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी को ना इस रेड कलर की कैंडल की बॉडी के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये कैंडल ऐसा बन गया, ऊपर की तरफ निकल गया, तो ये बुलिश हरामी कैंडल स्टिक नहीं है। इस जो कैंडल है ना, बुलिश हरामी जो कैंडल स्टिक है, इसको रेड कलर की कैंडल की बॉडी के अंदर ही क्लोज होना पड़ेगा, तभी ये बुलिश हरामी कैंडल स्टिक आप इसको कहोगे। एंट्री कहां पे होगा? दोनों में से जिस भी कैंडल का हाई है उस पे आपको एंट्री कर सकते हो आप, और जिन दोनों कैंडल में से जिसका भी लो सबसे नीचे है उसका आपको स्टॉप लॉस रखना है।
और जैसे ही अगली कैंडल, कोई भी अगली कैंडल, पहली इसके बाद दूसरी कैंडल हो, तीसरी कैंडल हो, कोई भी कैंडल हो, अगर वो इसके हाई को ब्रेक करती है वहां पे आप एंट्री कर सकते हो। टारगेट रखोगे आपका सेम लेवल जो भी प्रीवियस स्विंग आपको दिखता है, जहां से मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट हुआ था, उस लेवल को आप इसमें टारगेट लगा के चल सकते हो। तो दूसरा कैंडल स्टिक होता है यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल स्टिक, ठीक है। थर्ड कैंडल यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई डॉजी। अगर ये कैंडल अगर आप देखोगे ना, इसके अंदर क्या होता है ना, एक ही कैंडल स्टिक का ये पैटर्न होता है यहाँ पे। इसके अंदर आप देखोगे जो कैंडल स्टिक है ना, उसका बॉडी बहुत छोटा होता है। आप देख रहे हो, ये इस कैंडल का बॉडी है और ये इस कैंडल का विक है। नीचे की तरफ इस तरीके से इसमें बहुत बड़ा विक होता है, लेकिन इसका बॉडी बहुत छोटा होता है। इसको बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये कैसे बनता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, वो भी आपको समझा देता हूं। देखिए, सेम आपको ड्रैगन फ्लाई डॉजी कहां पे देखना है, सपोर्ट लेवल पे देखना है। कब देखना है, मार्केट में जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, मार्केट ने यहां से गिरना शुरू किया, मार्केट नीचे आ गया और आप देखते हो कि सपोर्ट लेवल पे ड्रैगन फ्लाई डॉजी, मतलब इस तरह का आपको कैंडल दिख जाता है सपोर्ट लेवल पे, जिसकी बॉडी बहुत छोटी है, इस तरीके से बहुत छोटी इसकी बॉडी दिखेगी आपको, लेकिन इसका विक आपको नीचे की तरफ काफी बड़ा दिखेगा। इसको बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई डॉजी। ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है और ये रेड कलर का भी हो सकता है। इसके अंदर कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये रेड कलर का हो चाहे ये ग्रीन कलर का हो, दोनों कलर के आपको अगर कोई भी ड्रैगन फ्लाई डॉजी दिखता है तो इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के इसके हाई पे आप एंट्री कर सकते हो। टारगेट इसमें भी आप प्रीवियस स्विंग रख सकते हो, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डॉजी का आप जो इसका साइकोलॉजी है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसा होता है। देखिए, ड्रैगन फ्लाई डॉजी जब बनती है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए ये ओपन हुआ इस प्राइस पे, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, इस लेवल पे बायर और सेलर दोनों यहाँ पे आएंगे, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे बायर, और यहाँ पे सेलर्स को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जो इसका ऊपर का विक होता है ना, ऊपर का विक आपको इसके अंदर नहीं दिखेगा। जहां पे ओपन होता है ना, ओपन होते ही सबसे पहले मार्केट नीचे आना शुरू करता है, मार्केट नीचे आना शुरू करता है। इसमें सेलर मार्केट को यहां तक लेके आ जाते हैं, यहाँ पे मतलब सेलर इसमें डोमिनेट करते हैं, लेकिन बायर इसमें फिर से क्वांटिटी ऐड करते हैं और प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाके ऐसे, या तो अगर ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा तो ऊपर जाके क्लोज करेगा तो ग्रीन बनेगा, अगर ओपनिंग प्राइस के नीचे आके क्लोज करेगा तो रेड कलर का बनेगा। तो इस तरीके का आपको दिखेगा, इस तरह का आपको दिखेगा ये ड्रैगन फ्लाई डॉजी। अब आप इसमें समझिए, यहाँ पे जहां पे मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पे सेलर्स ने इसके अंदर काफी ज्यादा क्वांटिटी ऐड करी, सेलर्स ने इसको सेल किया, प्राइस बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने इतना ज्यादा यहाँ पे अपना बुलिशनेस दिखाया, इतना पैसा डाला कि दोबारा से जहां पे ओपन हुआ था मार्केट उसी प्राइस के पास जाके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो जितने भी सेलर लोग यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड कर रहे होंगे ना, उनको अब दिख रहा होगा उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास होगा जहां पे उन्होंने सेलिंग करना शुरू किया था। तो जैसे ही अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करना शुरू कर देती है, तो सेलर जो लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे पैनिक में आना शुरू कर देते हैं और अपनी जो क्वांटिटी है उसको एग्जिट करना शुरू करते हैं और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है। तो इसके अंदर आप ड्रैगन फ्लाई डॉजी पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप इस जो ड्रैगन फ्लाई डॉजी है, सेलर्स का स्टॉप लॉस तो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन बायर का स्टॉप लॉस कहाँ पे अवेलेबल होगा, इस कैंडल के लो पे। तो आपको भी अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के आसपास रखना पड़ेगा और यहाँ पे आप एंट्री करोगे। आप देखना इसको बैक टेस्ट करके, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी कंडीशन भी वही है सेम कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और ये सपोर्ट लेवल पे बनेगा तो काम करेगा। अगर आप इसको कहीं रेजिस्टेंस पे देखते हो या फिर आप साइडवेज मार्केट में कहीं भी ढूंढोगे, ऐसा नहीं है कि ड्रैगन फ्लाई डॉजी को आप कहीं भी चार्ट पे देखोगे तो ये हमेशा ऊपर ही जाएगा। ये काम तब करेगा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी और ये एक सपोर्ट लेवल पे आपको बनता हुआ दिखेगा, वहां से ये काम करता है। तो ये थर्ड कैंडल मैंने आपको बताया है ड्रैगन फ्लाई डॉजी, इसका मैंने आपको साइकोलॉजी भी समझाने का कोशिश किया है। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला जो कैंडल है, ये सबका फेवरेट कैंडल होता है। ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं इस कैंडल स्टिक की तलाश में होते हैं कि चार्ट पे ये कैंडल स्टिक उनको दिखे। इसको बोला जाता है हैमर कैंडल स्टिक। अब देखिए, हैमर कैंडल स्टिक भी, इसके भी दो कलर होते हैं, एक ग्रीन कलर का दिखेगा आपको चार्ट के ऊपर और एक रेड कलर का कैंडल दिखेगा। अब जो ग्रीन कलर का कैंडल है उसका बनने का सिंपल लॉजिक है कि जहां पर ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट में सेलर इसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं, बायर फिर से पैसा डालते हैं और ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाके इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा यहाँ पे मार्केट बायर्स के डोमिनेंस में, अगर आपको ऐसा हैमर दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको रेड कलर का हैमर दिखता है तो वो बुलिश हैमर नहीं है। दोनों के दोनों यहाँ पे बुलिश हैमर है।
अगर आपको ग्रीन हैमर यहाँ दिख रहा है, रेड कलर का हैमर अगर आप देखोगे, इसका ओपनिंग प्राइस ये है, ऊपर ओपन हुआ, मार्केट नीचे लेके आए सेलर यहाँ पे, लेकिन बायर ने फिर भी देखो यहाँ से इतना नीचे लेके आए सेलर लोग इसको, लेकिन बायर ने फिर भी पैसा डाला और यहाँ पे ओपन के थोड़ा सा नीचे ये जो प्राइस है इसका क्लोज किया। मतलब बायर्स ने इतना स्ट्रेंथ दिखाया है कि यहाँ तक सेलर इसको लेके आए थे, लेकिन इतना ऊपर जाके इन्होंने क्लोज किया है, तो ये भी एक बुलिश कैंडल स्टिक होती है। अब ये कैंडल स्टिक का मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ किस तरीके से बनती है। देखो ये दो तरह की बनेगी, या तो रेड बनेगी। अब हैमर में भी ना तीन तरह के हैमर आपको दिखेंगे। पहले तो हैमर का कलर मैं बताता हूँ, दो कलर के हैमर दिखेंगे आपको, एक रेड कलर का दिखेगा और एक ग्रीन कलर का दिखेगा, ठीक है। अब हैमर कैंडल स्टिक को हैमर आपको कब मानना है, अब आपको चार्ट पे जब आप देखोगे ना हैमर को, आपको तीन तरह के हैमर दिखेंगे। कौन से दिखते हैं मैं आपको बताता हूँ, कौन से तीन तरह के हैमर दिखेंगे। चाहे आप रेड कलर का हैमर ले लो, चाहे ग्रीन कलर का ले लो, दोनों में आपको तीन तरह के हैमर दिखेंगे। एक हैमर आपको ऐसा दिखेगा जिसके अंदर ये विक है हैमर की, और ये इसकी बॉडी है हैमर कैंडल की। एक हैमर तो ऐसा दिखेगा जिसके ऊपर आपको ऊपर कोई भी विक नहीं निकली दिखेगी। ये नंबर 1 कलर आपको टाइप का हैमर कैंडल स्टिक दिखेगा। दूसरा हैमर आपको ऐसा दिखेगा, चाहे रेड कलर का हो चाहे ग्रीन कलर को, जिसके ऊपर थोड़ी सी विक निकली होगी, हल्की सी छोटी सी विक निकली होगी, और नीचे की तरफ विक जो है वो बड़ी होगी। एक हैमर स्टिक आपको दूसरे तरह का ऐसा दिखेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसको समझने में, जो आपको ऐसा कुछ चार्ट पे दिखेगा जिसमें ऊपर की विक भी काफी बड़ी होती है और नीचे की विक भी बड़ी होती है। इसमें तो विक है ही नहीं, तो आप इसको कंसिडर करोगे कि अच्छा हैमर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बुलिश हैमर है। दूसरे हैमर में ऊपर की तरफ विक निकली होगी, इसको भी आप कंसिडर करके चलोगे, अच्छा हैमर है। तीसरा हैमर जो होगा ना, इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हैमर मानना है नहीं मानना, और गलत जगह एंट्री कर लेते हैं हैमर समझ के, लेकिन वो एक्चुअल में हैमर नहीं होता। तो हैमर आप किसको मानोगे किसको नहीं, उसका मैं आपको एक सिंपल सा रूल समझा देता हूं। देखिए, जब भी आपको हैमर कैंडल स्टिक को देखना है कि ये हैमर है या नहीं चार्ट पे, आप सिंपल सा एक रूल फॉलो करना है। अगर ऐसा दिखता है तो हैमर है, ऐसा दिखता तो भी हैमर है, लेकिन अपर विक कितनी बड़ी हो या कितनी बड़ी नहीं होनी चाहिए तो आप उसको हैमर मानोगे। देखिए, अगर ये हैमर की जो बॉडी है ना, फॉर एग्जाम्पल ये 5 रुपए की है, 5 रुपए की कैंडल है ये, या 5 पॉइंट की कैंडल है, तो ऊपर वाली जो विक है ना, जितनी बड़ी बॉडी है उतनी ही बड़ी होगी तो आप उसको हैमर मान सकते हो। मान लीजिए 5 पॉइंट की ये बॉडी बनी हुई है, 5 पॉइंट की, तो ऊपर वाली जो विक है ना वो भी 5 पॉइंट की होगी तो हम उसको हैमर मानेंगे। लेकिन अगर ये 6 पॉइंट की हो गई, मतलब ऊपर की जो विक है ना, अगर ये बॉडी से थोड़ी भी बड़ी हो गई तो हम इसको हैमर नहीं मानेंगे। ये अपर विक का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। अपर विक कितनी बड़ी होनी चाहिए कि आप उसको हैमर मानो, या कितनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। जितनी बड़ी बॉडी बन रही है उतनी ही पॉइंट की अगर आपका ऊपर वाली विक बनी हुई है तो आप उसको हैमर मानोगे। अगर बॉडी 5 रुपए की है तो ये भी 5 रुपए की होनी चाहिए, या तो 5 से छोटी हो, ठीक है, या फिर 5 जितनी बड़ी है उतनी हो। लेकिन ये 6 अगर हो गई, 5 पॉइंट का आपका बॉडी है, 6 पॉइंट का आपका अपर विक हो गया तो हैमर नहीं है। ये तो हो गया ऊपर वाले विक को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा होता है नीचे वाला विक कितना बड़ा होना चाहिए बॉडी से। तो अगर ये बॉडी आप देख रहे हो 5 रुपए की है, तो कम से कम मिनिमम जो नीचे वाली विक है उसको उसका डबल होना पड़ेगा। अगर ये 5 पॉइंट की है बॉडी, तो नीचे वाली जो विक है उसको उसका कम से कम डबल होना पड़ेगा। डबल से ज्यादा कितना भी हो चलेगा, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो हैमर कैंडल स्टिक को अगर आपको देखना है तो इस तरीके से आप चार्ट पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब हैमर कैंडल स्टिक में आप देखोगे ना, चाहे रेड कलर का हो चाहे ग्रीन कलर का हो, इस तरह का दिखता है। इसमें बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है कि यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुआ था, ये इसका ओपनिंग प्राइस था, ये इसका क्लोजिंग प्राइस था, ये इसका हाई प्राइस था और ये इसका लो प्राइस था। इस तरीके से आप हैमर को देखना है। तो यहाँ पे जब ये ओपन हुआ था ना कैंडल, यहाँ से इसमें सेलिंग आया, सेलर इसको नीचे लेके आए, लेकिन बायर ने यहाँ पे पूरी कोशिश करी और इसको ऊपर जाके ओपनिंग प्राइस के पास ही जाके क्लोज कर दिया। इसका मतलब अब यहाँ पे अगर ये हाई जो है इस कैंडल का, इसके ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे, तो अगली कैंडल अगर इस हाई को ब्रेक करती है, कोई भी अगली कैंडल अगर इस हाई को ब्रेक करती है, तो सेलर यहां से क्विकली अपनी एंट्रीज जो है उनको एग्जिट करेंगे और मार्केट में एक अच्छा अपसाइड में मूव आएगा। ये सारी चीजें मैं आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा अभी, लेकिन आप इसको समझ लो, इसके रूल आप समझ लीजिए। हैमर कैंडलस्टिक का रूल कैसे है, किस तरीके से आप इसको एंट्री करना है, सेम रूल रहेगा। जितनी भी बुलिश कैंडलस्टिक आज आपको पढ़ा रहा हूं सबका सेम रूल रहेगा कि सबसे पहले मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन होना चाहिए। हमेशा आपको बुलिश कैंडल को डाउन ट्रेंड में देखना है और सपोर्ट लेवल के आसपास आपको देखना है। सपोर्ट लेवल के पास आ जाए और सपोर्ट लेवल के पास आके इस तरीके से आपको हैमर कैंडलस्टिक दिखे, उसके लो का नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल रहेंगे, तो आप भी अपना स्टॉप लॉस उसी के पास रख सकते हो। उस कैंडल के हाई को जो भी कैंडल ब्रेक करेगी उस कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हो। हैमर के हाई पे आपकी एंट्री कर सकते हो आप। और इसमें जो टारगेट आप रख सकते हो वो रख सकते हो प्रीवियस स्विंग।
जहां से मार्केट में सेलिंग आया है उस लेवल तक अब बायर इसको लेके जाएंगे, उसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ये होती है हैमर कैंडलस्टिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक है, उसको बोला जाता है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। देखिए इन्वर्टेड हैमर जो है ना, ये हैमर का बिल्कुल ऑपोजिट आपको दिखेगा चार्ट के ऊपर। हैमर कैंडलस्टिक में कैसा था, हैमर कैंडलस्टिक अगर आप देखोगे तो हैमर में इस तरह का आप देख रहे थे, बॉडी ऊपर की तरफ था इसमें और विक नीचे की तरफ था। लेकिन अगर आप इन्वर्टेड हैमर को देखोगे ना, इसमें विक ऊपर की तरफ होता है और बॉडी जो है वो नीचे की तरफ होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। अगर आपको ये कैंडलस्टिक भी कहीं सपोर्ट लेवल पे दिखता है, ठीक है, मार्केट में आप देखते हो कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में आपने देखा, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डाउन ट्रेंड में चलते हुए मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे पहुंच गया और सपोर्ट लेवल के पास पहुंचकर इस तरह का एक कैंडल बना देता है, इस तरह का, जिसकी विक ऊपर है और बॉडी नीचे की तरफ है। ये हैमर का बिल्कुल ऑपोजिट आपको दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। अगर ये आपको सपोर्ट लेवल पे बनता हुआ दिखता है ना, तो इसको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बोला जाता है। अगर ये सपोर्ट लेवल पे बनता है, इसमें आप किस तरीके से एंट्री कर सकते हो, इस कैंडल का जो भी लो होगा वो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इस कैंडल के हाई पे आप एंट्री कर सकते हो, और जैसे इसका हाई ब्रेक होगा सेलर यहाँ पे अवेलेबल होंगे उनके स्टॉप लॉस, और मार्केट यहाँ से आप देखोगे ऊपर की तरफ यहाँ से जाता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसका जो हैमर कैंडलस्टिक है उसका। हैमर में ऐसा होता है हैमर, और ये जो है आपको दिखेगा कैंडल इस तरीके से दिखेगा, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, सपोर्ट लेवल पे दिखेगा। तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक होता है। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं अभी। नेक्स्ट कैंडलस्टिक कौन सा है, सेम इसमें भी वही है। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चार्ट भी मैंने निकाला हुआ है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, डाउन ट्रेंड में आते हुए देखो ये सपोर्ट लेवल होगा। अगर आप इसको देखोगे चार्ट को ना, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल होगा प्रीवियसली कोई ना कोई, इसी वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। तो ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, और जैसे इसका हाई ब्रेक किया मार्केट, देखो मार्केट का ट्रेंड ही बदल दिया। मतलब बायर ने यहाँ पे पूरा कंट्रोल ले लिया मार्केट में, सेलर इसको नीचे लेके आते जा रहे थे, लेकिन एक कैंडलस्टिक ने मार्केट का पूरा ट्रेंड ही बदल दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक है उसको बोला जाता है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक। पियर्सिंग लाइन जो कैंडलस्टिक है ये भी बॉटम पे देखनी है आपको। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में आते हुए मार्केट इस तरह की अगर कैंडलस्टिक बनाती है, जिसके अंदर पहली जो आप कैंडल देखते हो ना, इस तरह की रेड कैंडल आपको दिखेगी। पहली कैंडल जो है आपको एक रेड कलर की कैंडल दिखेगी इस तरीके से, और जो दूसरी कैंडल है उसका ओपनिंग प्राइस रेड कलर की क्लोजिंग प्राइस के नीचे होगा, ये ओपनिंग प्राइस हो गया। और ये जो रेड कलर की कैंडल की बॉडी है ना, उसकी बॉडी का आधा जो 50% पार्ट है कैंडलस्टिक की, जो आधी बॉडी है ना, उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, और जो इसका रेड कलर का कैंडल का ओपनिंग प्राइस है ना, उसके नीचे ही होना चाहिए। मतलब अगर ये कैंडलस्टिक, इसको चलो मैं आपको उस पर दिखाता हूं। देखो मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लेवल पे आपने देखा एक रेड कलर का कैंडल आपको ऐसा बनता हुआ दिख गया, ये रेड कलर का कैंडल हो गया। तो अब जो ग्रीन कलर का कैंडल है ना, वो कैसा बनना चाहिए, उसकी ओपनिंग होनी चाहिए इस रेड कलर की कैंडल के नीचे। यहाँ पे मान लीजिए ओपन हो गया, और जो क्लोजिंग है ना, इसकी क्लोजिंग इसके 50% के ऊपर होना चाहिए। ये इस रेड कलर की कैंडल का 50% है, तो ग्रीन कलर की कैंडल की क्लोजिंग इसके 50% बॉडी के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे हो गया। अब देखो आप ये देखोगे ना, अगर ये कैंडल यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्लोज कर देता, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाता। देख रहे हो, अगर ये इस कैंडल की, रेड कलर की कैंडल की बॉडी के ऊपर ही क्लोज कर देगा ग्रीन कैंडल, तो ये बुलिश एंगल्फिंग बन जाएगा। लेकिन ये इस कलर, इसमें क्या होगा, इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा ये रेड कलर की कैंडल के, ये इसके नीचे ही क्लोज करेगा बॉडी के, लेकिन इसकी 50% बॉडी के पार्ट को ये यहाँ पे एंगल्फ कर लेगा। तो इस तरह की कैंडलस्टिक में जिस कैंडल का भी लो होगा आप उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जिस भी कैंडल का हाई रहेगा उस पर आप एंट्री कर सकते हैं। इसका जो टारगेट रहता है, प्रीवियस जो स्विंग दिखता है आपको सबसे फ्रेश स्विंग, वहां तक कम से कम मार्केट आपको जाता हुआ दिखेगा। इसको बोला जाता है पियर्सिंग लाइन कैंडल। ये बुलिश कैंडलस्टिक होती है जो हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में ही देखना है। जब डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है, सपोर्ट लेवल पे ये बन जाता है, फिर वहां से ये पूरा रिवर्स कर देता है मार्केट को। आप देखोगे वहां से मार्केट में जितना गिरा है ना मार्केट, उस सारे फॉल को रिकवर करके मार्केट को ये ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है वो होता है बुलिश मारुबोजू कैंडल। देखिए बुलिश मारुबोजू जो कैंडल है ना, इस कैंडल के अंदर आप अगर देखोगे तो ये ग्रीन कलर का कैंडल आपको दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर नीचे की तरफ ना आपको विक बहुत छोटी दिखेगी। जहां पे ये ओपन होता है ना कैंडल, उसी ओपनिंग प्राइस से ही मार्केट जाके सीधा ऊपर क्लोज कर देता है। मतलब इसके अंदर ऊपर और नीचे की जो विक होती है ना, वो बहुत छोटी होंगी या फिर नहीं होंगी। कैसे दिखेगा आपको बुलिश मारुबोजू कैंडल,
डाउन ट्रेंड में मार्केट अगर आ रही है नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, आप देख रहे हो क्विक एक डाउनफॉल चल रहा है, कहीं मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे आ जाती है, तो अगर एक रेड कैंडल ऐसे इस तरीके से मान लीजिए क्लोज किया, तो ये जो बुलिश मारूबोजू कैंडल होगी ना, ये नीचे इसके ओपन करेगी कहीं इस तरीके से, ऐसे ओपन करेगी और छोटा सा या तो विक बनाएगी हल्का सा, या फिर नहीं बनाएगी, और उसी लेवल से ऊपर जाके क्लोज कर देगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगी आपको। और ऊपर की जो विक है ना वो भी बहुत छोटी दिखेगी, मतलब ये पूरी की पूरी बहुत बुलिश कैंडल स्टिक होती है ये, ठीक है। अगर आपको ये कहीं भी डाउन ट्रेंड में दिखती है तो इस कैंडल स्टिक के लो पे आप स्टॉप लॉस आप अपना प्लान कर सकते हैं, इसके हाई पे एंट्री कर सकते हैं इस तरीके से, और आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है। तो जो बुलिश मारूबोजू कैंडल है ये मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाता है। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट चल रही होती है, बुलिश मारूबोजू कैंडल बनता है, ये ट्रेंड ही अप कर देता है, मार्केट का पूरा ट्रेंड ही रिवर्स कर देता है। तो इसमें क्या होता है ना, सेलर जो है, सेलर अपना यहाँ पे देखते हैं कि अगर देखते हैं सेलर यहाँ पे कि ये ग्रीन मारूबोजू कैंडल ऐसा बन गया सपोर्ट लेवल पे, तो यहाँ पे सेलर्स का कोई रोल ही नहीं होता, यहाँ पे सेलर्स को मौका ही नहीं मिलता यहाँ पे, और वो अपनी सारी क्वांटिटीज जो उसको एग्जिट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जहां पे ओपन हुआ है ना ऑलमोस्ट उसी प्राइस से सेलर उसको नीचे लेके आ ही नहीं पाते। अगर सेलर नीचे लेके आते उस कैंडल को तो उसमें विक बनता, विक उसी कैंडल में बनता है नीचे की तरफ, जिसमें सेलर ओपनिंग प्राइस जो होता है कैंडल का, उस ओपनिंग प्राइस से जब उसको नीचे की तरफ लाते हैं फिर दोबारा बायर ऊपर लेके जाते हैं तभी विक बनता है। तो अगर आपको किसी कैंडल में ऐसा दिखता है कि विक नहीं बना हुआ, इसका मतलब सेलर को यहाँ पे सेलिंग करने का मौका ही नहीं दिया बायर ने। जहां पे ओपन हुआ प्राइस कैंडल का, उसी प्राइस से बायर्स ने इसको इतना डोमिनेट किया और सीधा ऊपर जाके क्लोज कर दिया। और आप देखोगे ना ऊपर की विक भी बहुत छोटी होगी, मतलब सेलर इसको ऊपर से भी, अगर आप देखते हो कैंडल को ना ऊपर से भी मतलब बायर इसको ऊपर मान लीजिए लेके जाते हैं। एक कैंडल आपको दिखता है इस तरीके का, मान लीजिए ये ओपन हुआ, ये यहाँ पे देखते हैं ये कैंडल ओपन हुआ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ओपन होने के बाद यहीं से बायर ने इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करी, ऊपर लेके गए, ऊपर ले जाके ना, लेकिन ऊपर लेके जा रहे थे और सेलर्स ने यहाँ पे पैसा डाला और फिर प्राइस इस लेवल पे आके क्लोज करेगा ना तभी विक बनेगी। इसका मतलब बुलिश मारूबोजू कैंडल में बायर्स ने सेलर्स को सेल करने का मौका ही नहीं दिया, तो ये बहुत ही बुलिश कैंडलस्टिक होती है बुलिश मारूबोजू। यहाँ से पूरा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो एक कैंडलस्टिक ये हो गई। अब एक और कैंडलस्टिक होती है, ये 3 कैंडलस्टिक को मिलकर बनती है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे हैमर तो एक सिंगल कैंडलस्टिक होती है, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी जो हमने पढ़ा वो डबल कैंडलस्टिक होती है, ठीक है। लेकिन ये जो कैंडलस्टिक होती है 3 वाइट शोल्जर्स, इसके नाम से ही आप देख सकते हो 3 वाइट शोल्जर्स, तो इसके अंदर ना 3 कैंडलस्टिक होती है। अब ये कैंडलस्टिक कैसी होती है ना, बिल्कुल आप इन कैंडलस्टिक को देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। सबसे पहले मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट नीचे की तरफ आ रही हो और नीचे की तरफ आते हुए सडनली मार्केट में आप देखते हो किसी सपोर्ट लेवल पे 3 इस तरह की कैंडलस्टिक आपको दिखती है। पहली भी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, दूसरी भी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और तीसरी भी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। और इनकी जो विक है ना वो बहुत छोटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ये विक बहुत बड़ी हो जाए, छोटी छोटी इनकी विक होनी चाहिए। पहला कैंडल भी ऐसा ग्रीन बने, दूसरा जो कैंडल है ना वो पिछली वाली जो ग्रीन कैंडल के हाई है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, ये इसका हाई था, दूसरी कैंडल ने पिछली वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया है। थर्ड जो कैंडल है उसको भी सेकंड वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करना चाहिए। थर्ड वाली कैंडल आप देख रहे हो सेकंड वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है। तो अगर आपको सपोर्ट लेवल पे ऐसी 3 कैंडलस्टिक दिखती हैं, इनको बोला जाता है 3 वाइट शोल्जर्स। इनके अंदर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, जो पिछली पहली वाली कैंडल है उसके लो का स्टॉप लॉस रख सकते हो। एंट्री कर सकते हो आप जो पहली वाली थर्ड वाली जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर एंट्री कर सकते हो, और आप देखोगे यहाँ से पूरा जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है 3 वाइट शोल्जर्स कैंडलस्टिक। इसमें सेलर को कहीं पे भी मौका नहीं दिया मार्केट ने, या बायर ने कहीं पे भी मौका नहीं दिया कि वो यहाँ पे अपनी सेलिंग क्वांटिटीज ऐड कर सके। तो ऐसा जब भी आपको ट्रेंड दिखता है वहां से प्राइस अपसाइड जा सकता है, इसको बोला जाता है 3 वाइट शोल्जर्स कैंडलस्टिक। थर्ड में बात करूंगा यहाँ पे ट्वीजर बॉटम की। तो देखिए ट्वीजर बॉटम जो कैंडलस्टिक है वो भी एक डाउन ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए, और सपोर्ट लेवल पे ना इस तरह की कैंडलस्टिक आपको दिखेंगी, ठीक है। एक आपको पहले या तो रेड कलर की कैंडल दिखेगी और या फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखेगी, या फिर ये दोनों रेड भी हो सकती है या फिर ये दोनों ग्रीन भी हो सकती है। लेकिन इनके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना वो उसका ये ध्यान रखना है कि जो इनका हाई है ना, इनका हाई ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ऊपर की तरफ कोई भी विक नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि अपसाइड में कोई भी विक नहीं होनी चाहिए। जहां पे ये कैंडल स्टिक का ओपन या क्लोजिंग हो, ग्रीन कलर की कैंडल हो रेड कलर की कैंडल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 कैंडल होनी चाहिए। दोनों का जो हाई है ना वो हाई ही उनका ओपनिंग या क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए।
मतलब ऊपर की तरफ कोई भी उसमें विक नहीं होनी चाहिए, और नीचे की तरफ अगर विक हो तो छोटा विक हो, और इनकी जो बॉडी है ना ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। वो आपको मैं चार्ट पे भी दिखा दूंगा। तो बॉडी जो है इनका ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, सेम जगह पे ओपन और क्लोज होना चाहिए। लेकिन क्लोजिंग जो प्राइस है ना ऊपर का कह सकते हो आप हाई। मैं आपको ना एक बार यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए मार्केट अगर ऐसे आपको दिखती है डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड में आते हुए मार्केट सपोर्ट लेवल पे आया और एक इस तरह का कैंडल आपने देखा। सॉरी गाइस, अभी बताता हूँ आपको, पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो आपको दो ऐसी कैंडल दिख के जिनका लो प्राइस है ना, नीचे का जो दिखे वो भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आपको दिखता है, और इनका जो ऊपर का बॉडी है ना ऊपर विक नहीं होनी चाहिए इस तरीके से निकला हुआ। अप साइड में इनके कोई भी विक नहीं होनी चाहिए, ऊपर की जो बॉडी है सेम होनी चाहिए, इस तरह से सेम लेवल पे क्लोज होनी चाहिए। इनको बोला जाता है ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक। इनका बॉडी सेम होता है, नीचे की विक अगर हो तो चलेगा, लेकिन अप साइड में कोई विक नहीं होना चाहिए। और जहां पहली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है ना उसी के आसपास दूसरी कैंडल का भी क्लोजिंग होना चाहिए। मतलब इनका हाई प्राइस सेम होना चाहिए ऑलमोस्ट, और बिना विक के होगा तो ये हो जाएगा ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक। स्टॉप लॉस इसके लो का रख सकते हो, इसके हाई पे आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि ये मार्केट को पूरा ट्रेंड ही यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मार्केट को ऊपर ले जाने की पूरी ताकत रखता है ये ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक। ये हमेशा आपको देखना है कि ये एक डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, बॉटम पे बनना चाहिए। और आप देख सकते हो इस तरह का आपको दिखेगा ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक। आप इसको गौर से देख सकते हो। ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक में इस तरह की दो कैंडल होनी चाहिए, रेड होंगी तो भी चलेगा, दोनों ग्रीन होंगी तो भी चलेगा, पहला रेड होगा दूसरा ग्रीन होगा तो भी चलेगा, लेकिन अप साइड में कोई विक नहीं होना चाहिए, और जो हाई है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक आपको दिखती है उसको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार। देखिए मॉर्निंग स्टार कैसा है, डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है ना, जब भी डाउन ट्रेंड में ये तीन कैंडलस्टिक आपको देखनी पड़ेंगी, बहुत जरूरी होता है। ये भी तीन कैंडलस्टिक का ही फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। लोग खाली ये देखते हैं कि ये जो डॉजी टाइप की लॉन्ग लेग डॉजी टाइप की कैंडल बनती है ना, इसी को मॉर्निंग स्टार मान लेते हैं। मॉर्निंग स्टार ना तीन कैंडल्स का कंफर्मेशन मांगता है। तो तीन कैंडलस्टिक में कैसा कौन कौन सी तीन कैंडल होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड में जब मार्केट आ रहा है पहला कैंडल ऐसा रेड होना चाहिए, सपोर्ट लेवल पे देखते हो कि पहला कैंडल एक सेलर्स का पूरा कैंडल है, सेलर्स ने यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ने सेलर्स ने पूरा क्वांटिटी ऐड करके इसको नीचे लाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ये क्लोजिंग हो गया, अगला कैंडल ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे ओपन होता है और इस तरह का एक ऊपर की तरफ विक निकली होगी और नीचे की तरफ एक विक निकली होगी। ठीक है, ये इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक होता है, मतलब ना तो ये बायर के ज्यादा फेवर में ना सेलर के। ठीक है, ऐसी आपको कैंडलस्टिक दिख जाती है, ये भी या तो रेड हो सकती है या ग्रीन कलर की, दोनों कलर की कैंडलस्टिक हो सकती है। ठीक है, तो अगली जो कैंडलस्टिक है ना उसका आपको वेट करना पड़ेगा कि वो ये जो डॉजी टाइप की कैंडलस्टिक बना हुआ है ना इसके ऊपर क्लोज करे, और जो पिछली कैंडल है ना इसके आसपास जो हाई है उसके हाई के आसपास क्लोज करे। तो यहाँ पे आपको एंट्री कहाँ पे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो कैंडलस्टिक है ना ऐसे आपको दिखेगा बॉटम पे बनता हुआ, पहला जो कैंडलस्टिक है ऐसा रेड बनता हुआ दिखेगा, दूसरा जो कैंडलस्टिक है इस तरह का आपको डॉजी कैंडल टाइप का बनता हुआ दिखेगा, और जो थर्ड कैंडल है ना वो आपको ऐसा बनना चाहिए इस तरीके से, जो कि इस कैंडल के हाई को भी अपने अंदर एंगल्फ कर ले या फिर उसको अपने अंदर ढक ले, और रेड कलर का जो हाई है उसके आसपास ये क्लोज करे। तो जब इसके हाई के ऊपर निकलेगा प्राइस देन एक अपसाइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। तो इसी को बोला जाता है यहाँ पे मॉर्निंग स्टार। ये हमेशा बॉटम पे आपको देखना है। ठीक है, तो ये कुछ बुलिश कैंडलस्टिक हैं जिन पे आप अगर चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। मैं इनको आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि चार्ट पे किस तरीके से आप इन कैंडलस्टिक को देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे 3 मिनट का चार्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। ये मैंने 3 मिनट का चार्ट शिफ्ट कर दिया है। तो आपको मैं सबसे पहले हैमर कैंडलस्टिक का तो देखो आपको 5 मिनट्स पे कर देते हैं। चलिए अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखो मार्केट ये पिछला निफ्टी का है, ये लास्ट जो सेशन हुआ है ना अपना 16 तारीख का, मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में थी। हमारी पहली कंडीशन क्या है कि मार्केट को ना डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। मार्केट आप देखोगे डाउन ट्रेंड में आ रहा था यहाँ पे, और डाउन ट्रेंड में आते हुए देखो बॉटम पे आप देखोगे कितना प्यारा इसने हैमर कैंडलस्टिक बनाया है। देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट ने कितना प्यारा यहाँ पे कैंडलस्टिक यहाँ पे बनाया। मैं हटा देता हूँ, और यहां से अगर आप देखोगे तो ये हैमर कैंडलस्टिक जैसे बना, अगली कैंडल ने यहाँ पे कंफर्मेशन किया, 5 मिनट का कैंडल है। स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पे लेता, इसका लो का स्टॉप लॉस रखता, एंट्री में इसके हाई पे करता, और देखो कहां से मार्केट गिरना शुरू करा है। और मार्केट आप देखोगे ना लास्ट सेशन में भी
तो यहाँ इसी लेवल से देखो इस लेवल तक आराम से मार्केट चला गया। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखो कितना अच्छा था, छोटा सा स्टॉप लॉस बनता और इसके अंदर अगर आप एंट्री करते इतने हाई पे इस लेवल तक मार्केट गया। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हैमर कैंडलस्टिक हो गया। उसके बाद अगर बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक का एग्जांपल अगर आपको दूं, बुलिश रामी का चलो एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये 14 अगस्त को यहाँ पे बना, सेलर ने देखो डाउन ट्रेंड, मैंने बोला कि बुलिश जितनी भी कैंडल स्टिक है उनके लिए आपको क्या देखना है कि मार्केट पहले एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो रेड कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद देखो ये सपोर्ट लेवल भी था, पिछले दिन मार्केट ने यहाँ पे इसी लेवल पे एक लो लगाया था, तो पिछले दिन का लो मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल होता है। उसी सपोर्ट लेवल पे आप देखोगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल स्टिक बना हुआ है। ये देखोगे दोनों कैंडल स्टिक को मिला के यहाँ पे क्या बना हुआ है, बुलिश हरामी। इसके अंदर जो पहला कैंडल स्टिक है वो रेड कलर का कैंडल बना हुआ है, दूसरा जो कैंडल है वो ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ है। और जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे मैं इसका स्टॉप लॉस रखता अगर मुझे ट्रेड करना होता या फिर आपको ट्रेड करना है, इसका स्टॉप लॉस रखता, इसके हाई पे एंट्री करता, टारगेट में सबसे पहले रखता इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे ही सेलर ने सेल किया है। इस लेवल तक मार्केट को कम से कम अब जाना चाहिए। तो अगर आप देखोगे चार्ट पे तो शायद इस लेवल तक गया भी होगा मार्केट। देखिए ऑलमोस्ट उसी लेवल पे गया, उसी लेवल तक ऑलमोस्ट टच किया मार्केट ने। जो हाई था ना मार्केट का उसी लेवल तक यहाँ पे मार्केट जा चुका था। उसके बाद मार्केट साइडवेज होकर वहां पे ही आके क्लोज हुआ, अगले दिन मार्केट गैप अप हुआ। तो ये होता है जो है बुलिश हरामी कैंडल स्टिक, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक किस तरीके से आपको चार्ट पे काम करते हुए देखेगा। देखिए आप हर एक दिन पिछले दिन का मैं आपको दिखाते चला जा रहा हूँ। ये है 12 अगस्त का। 12 अगस्त को देखोगे आप मार्केट डाउन ट्रेंड में ही था। पिछले दिन भी मार्केट ने देखो मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया, ये डाउन ट्रेंड ही होता है। डाउन ट्रेंड था, मार्केट आया यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया रेड कलर की कैंडल बनाते हुए। अब देखोगे आप यहाँ पे तो मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक बनाया हुआ है। पहला कैंडल जो है बुलिश एंगल्फिंग में वो रेड बनना चाहिए, मार्केट ने रेड कलर का कैंडल बनाया। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने एक बुलिश एंगल्फिंग अगला जो कैंडल है वो ग्रीन कलर का कैंडल बनाया, तो दोनों को मिला के बुलिश एंगल्फिंग बना। मुझे एंट्री लेना होता तो मैं इसके लो का स्टॉप लॉस लगाता, इस ग्रीन कैंडल के हाई पे मैं एंट्री करता और मेरा टारगेट रहता क्या, फर्स्ट टारगेट जहां पे सेलर्स ने इसको सेल करना शुरू किया था। और देखो मार्केट ने आराम से उस लेवल को अचीव करके दे दिया और मार्केट तो उस दिन काफी ऊपर ही रहा। तो अगर मैं करता तो मैं यहाँ पे टारगेट रखता और देखो इसने मार्केट ने कितना अच्छा मूव किया। तो अगर आप इन सारी कैंडल स्टिक को देखोगे ना चार्ट पे, आप देखना मैं जो काम करता हूँ ज्यादातर ये 3 बुलिश कैंडल स्टिक पे और 3 बियरिश कैंडल स्टिक पे करता हूँ। आपको भी अगर और कैंडल स्टिक पे काम करना आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं इन्हीं बुलिश कैंडल स्टिक पे काम करता हूँ। हर जगह आपको ये कैंडल स्टिक देखने को मिलेंगी और कैंडल स्टिक आपको इतना कम देखने को मिलेंगी। बाकी ये जो 6 कैंडल स्टिक है ना जो मैं बता रहा हूँ, बुलिश एंगल्फिंग, हैमर और बुलिश हरामी, ये आपको चार्ट पे डेली देखने को मिलती है। और जो भी कैंडल स्टिक मैंने आपको बताई है ना वो बहुत कम देखने को मिलती है चार्ट के ऊपर, ठीक है। कोशिश करता हूं आपको दिखाने की, अगर कोई कैंडल स्टिक मुझे दिखती है यहाँ पे और बुलिश, और कोई कैंडल इतना मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो आप अगर इनको चाहो तो बैक टेस्ट कर सकते हो, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा गाइस, ठीक है। अभी अगर आपका कोई कमेंट है तो मैं पढ़ लेता हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है। गाइस आप लोगों को कैसा लगा जो मैंने समझाया, आप समझ पाए या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नहीं समझ पाए या शायद मैं ना समझा पाया हूँ, मेरी कोशिश तो पूरी थी कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। हाँ दीप सिंह जी, जय महाकाल, गुड मॉर्निंग जी, सूर्या जी नमस्ते जी, नमस्ते। एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को समझ आया ना? तो मेरा आज का पर्पस यही था कि मैं आप लोगों को कैंडल स्टिक पढ़ाऊं इस वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। राम राम जी, जय श्री राम। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो फिर इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर देते हैं। अगली वीडियो में कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी लाने की कैंडल स्टिक के ऊपर। राधे राधे जी, एक वीडियो चार्ट पैटर्न पर भी लाओ। ये समझ आया नहीं आपको? पहले आप ये बताओ सभी लोग कमेंट करके, जो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है। ये कैंडल स्टिक है। तो आप मुझे पहले ये बताइए आप इसको समझ पाए हो या नहीं, जो कैंडल स्टिक मैंने पढ़ाया है।
सर जी एंट्री का मतलब पैसे लगा सकते हैं? नहीं नहीं, एंट्री का मतलब मैं ये नहीं कर रहा आपको पैसे लगाना है सर। पहले आप उसको समझिए, जो मैं कैंडल स्टिक आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप पहले उस कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश करिए, उसको फिर आप बैक टेस्ट करके देखना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप उस पर पैसे लगाना है, आपको मैं ये एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ सर। मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ कैंडल स्टिक कैसा। एंट्री का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे ये थोड़ी कह रहा हूँ, मैं चार्ट पे जो सिखा रहा हूँ कि आप एंट्री करना है। मैं बता रहा हूँ कि एंट्री करने की क्या कंडीशन रहती है। जब भी आप किसी कैंडल स्टिक पे, मान लो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक बन रहा है, ठीक है, आप इसको समझो, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। ये यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ है, सेलर्स ने इसको सेल किया तो रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना है। यहाँ पे सेलर्स ने, बायर्स ने इसको बाय करा यहाँ पे। तो अब आप देखो यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज कर दिया, अगला कैंडल उसके नीचे ओपन हुआ और यहाँ इसने रेड कलर की जो कैंडल है ना उसके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब जो बायर लोग हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया, वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? वो स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल के लो पे, ठीक है। तो इस कैंडल के लो पे जब उनका स्टॉप लॉस है, तो मैं भी स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूंगा? क्योंकि ये जो बायर लोग हैं ये आसानी से मार्केट को इस लेवल के नीचे तो आने नहीं देंगे, ये कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने की। ये कहां तक ले जाने की कोशिश करेंगे सर? सेलर के स्टॉप लॉस खाने के लिए। सेलर के स्टॉप लॉस कहां पे है? यहाँ पे। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा था, इसी लेवल से सेलर ने मार्केट को नीचे पुश किया, तो अब यहां से मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने जाएगा आराम से। सेलर्स जो है यहाँ पे या तो क्वांटिटी ऐड करके मार्केट को नीचे ढकेल देंगे, या फिर अगर बायर ने ज्यादा क्वांटिटी अगर ऐड करी तो इसके ऊपर प्राइस निकल जाएगा। तो अगर मुझे एंट्री करना तो मैं कहां पे करूंगा सर? मैं यहाँ पे करूंगा ना, ये जो बुलिश कैंडल मार्केट ने बनाया है, बुलिश एंगल्फिंग, इसके ऊपर ही मैं एंट्री करूंगा ना। तो वहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कि एंट्री कहां पे करते हैं। जिस भी कैंडल का हाई होता है ना, उसके हाई पे हमेशा एंट्री की जाती है, और दोनों कैंडल में से जिसका लो है उसको स्टॉप लॉस रखा जाता है। तो आपको इसको बैक टेस्ट करना है, आपको निफ्टी का चार्ट निकालना है, किसी का भी चार्ट निकालना है, उसके चार्ट पे आप जाके देखो कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कितनी बार हैमर बना सपोर्ट पे, कितनी बार वहां से प्राइस ऊपर गया। आप उसको बैक टेस्ट करना। जब आपको लगे कि ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, तब आप वहां पे रियल मार्केट में अपने रियल मनी से पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ सर, ठीक है। सर हैमर और बुलिश हरामी पर ज्यादा फोकस रखूंगा। सारे जितने भी कैंडल मैंने बताई है ना सर, सारी जितनी भी बुलिश कैंडल स्टिक है, ये सारी कैंडल स्टिक बहुत अच्छे से काम करती हैं। आप देखते होंगे, मैं भी मार्केट में काम करता हूँ, मैं भी काफी प्रॉफिट इन्हीं कैंडल्स के ऊपर ही बनाता हूँ। मैं इन्हीं कैंडल्स के ऊपर रखता हूँ, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी। ये तीन कैंडल स्टिक मेरे बुलिश कैंडल स्टिक है जिन पे मैं ज्यादा काम करता हूँ। और तीन बियरिश कैंडल स्टिक है, शूटिंग स्टार, बियरिश एंगल्फिंग और बियरिश हरामी। क्योंकि ये चार्ट पे आपको डेली दिखेंगे हर जगह। अगर मैं देखो ये चार्ट दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको जो मैंने आपको बताया ना, ग्रेवस्टोन डॉजी और ये सारी जितनी भी कैंडल बताई है, बहुत कम देखने को मिलेंगी। देखो बुलिश एंगल्फिंग ये दिख गया आपको, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग दिख गया, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग दिख गया, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग दिख गया, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग दिख गया। और कोई बुलिश कैंडल दिख रहा है आपको? बुलिश हरामी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बुलिश हरामी दिख रहा है, यहाँ बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा है। आपको यही कैंडल स्टिक दिखेंगी। हैमर दिखेगा कहीं पे, कहीं बुलिश हरामी दिखेगा, है ना। तो आपको जब यही कैंडल चार्ट पे बार बार दिख रही है, तो उन पे ही काम करोगे, या उन पे करोगे जो हफ्ते में एक बार दिख रही है, दो बार दिख रही है, ठीक है। ठीक है गाइज, अभी मैं यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। और इसी वीडियो को हम अपलोड भी कर देंगे चैनल के ऊपर, जिनको दोबारा देखना है दोबारा देख सकता है। तो अब मिलेंगे आपसे गाइज, कल परसों मिलेंगे। कल आप सभी लोग रेस्ट करना, ट्रेडिंग से छुट्टी ले लेना, और अब आपसे हम परसों मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बाय।